YouTube पर आपने बहुत से ऐसे क्रिएटर्स देखे होंगे जो डोनेशन देकर, चैरिटी करके या जरूरतमंद लोगों की मदद करके उनकी जान बचाए। जिसमें कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी कई यूट्यूबर्स ने आगे बढ़कर लाखों लोगों की मदद की और उन लोगों में से ज्यादातर यूट्यूबर्स हमारे इंडिया के ही थे। लेकिन आज की वीडियो इनके बारे में नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे उन यूट्यूबर्स की जिन्होंने कैमरा के सामने लोगों की जान बचाए। जिसमें से पहला यूट्यूबर आता है हीरो राइडर। ये एक व्लॉगर एंड प्रैंक वीडियो क्रिएटर है जो लड़कियों को बचाने और उसके साथ प्रैंक करने के लिए फेमस है। लेकिन आज से 3 साल पहले 6 जनवरी 2023 को इनके साथ एक ऐसा घटना हुआ जो किसी मूवी स्टोरी से कम नहीं है। अब हुआ क्या कि एक दिन ये के सड़कों पर बाइक से घूम रहे थे और कैमरा लगा के सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक लड़की तेजी से सड़क पर चलती हुई नजर आई क्योंकि एक अननोन मैन उस लड़की का पीछा कर रहा था। लेकिन तभी हीरो राइडर भाई को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो लड़की उसके पास आ जाती है। जिसके बाद वो उस पीछा करने वाले आदमी को रोकते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, मीन्स शी इज माई गर्लफ्रेंड। अब ये सुनते ही वो पीछा करने वाला आदमी पीछे हट जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है क्योंकि भाई वो आदमी ने उनका कैमरा भी नोटिस कर लिया था, इसलिए उसको लगा होगा कि ना रिस्क नहीं लेते हैं। No hands. She's my girlfriend, okay, mate? No hands. Okay, mate. Please, pass through. You can go, okay? Go, please, go. Okay. Oh my God, thank you so much. Are you okay? इसके बाद हीरो राइडर ने ये इंश्योर किया कि लड़की ठीक है और फिर उसे घर छोड़ने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ तक तो देख लिया, लेकिन ये सुनो, अब ये भाई उस लड़की को घर तो छोड़ते हैं, लेकिन अगले ही दिन इनके बीच बातचीत बढ़ने लगती है और ये दोनों डेट करने लगते हैं। Cheers. Yeah. For us? For us, and Yes. manifesting success. Yes. मतलब देख रहे हो वही टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है क्योंकि हीरो राइडर ने जब उस लड़की को प्रपोज किया तब पता चला कि लड़की का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। Well, you're a nice guy. You're very cool. I had a nice time spending time with you. And I hope when you move to Spain, you know, world is very big. Oh yeah, I think already I am in Spain, guys. And I hope you will find someone who's meant for you. अब ये भाई जान बचाने के बाद भी फ्रेंड जोन हो जाते हैं। लेकिन रॉब सिटी के साथ तो इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम इंसिडेंट देखने को मिला क्योंकि रॉब सिटी जब जापान की सड़कों पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उन्होंने रोड के किनारे एक लड़की को देखा जो बहुत बुरी हालात में थी। मतलब वो इतनी ज्यादा नशे में लग रही थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और लगभग बेहोश सी सड़क के पास पड़ी हुई थी। लेकिन लाइव स्ट्रीम के दौरान रॉब सीडी ने एक और चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि लड़की के आसपास कुछ आदमी भी घूम रहे थे जिनकी हरकतें उन्हें काफी सस्पिशियस लग रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक अकेली लड़की को उस हालात में देखकर उन्हें लगा कि मैटर सीरियस हो सकता है, इसलिए उन्होंने बिना देर किए पुलिस को कांटेक्ट किया और इंश्योर किया कि लड़की सेफ रहे। बाद में वहाँ पुलिस पहुंची और लड़की को उनके हवाले कर दिया और इस तरह उस लड़की को बचा लिया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था। एक और लाइव स्ट्रीम के दौरान रॉब सीडी ने देखा कि एक लड़की काफी नर्वस लग रही थी और एक आदमी लगातार उसके पीछे चल रहा था। बट जैसे ही रॉब सीडी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है तो वो सीधा उस लड़की के पास चले गए और फिर ऐसे बात करने लगे जैसे दोनों पुराने दोस्त हो। Yeah. Oh, sorry. Good to see you. Yeah. It's alright.
Have a good night, man. और जब पीछे चल रहा आदमी ये देखने लगा कि लड़की अकेली नहीं है तो वो धीरे धीरे वहाँ से निकल गया। उसके बाद उस लड़की ने रॉब सिटी का बार बार थैंक यू किए जा रही थी, क्योंकि सोचो एक कैमरा क्या क्या कर सकता है। लेकिन एक्सप्लोरिंग विद जॉस व्हेन दे फाउंड द गर्ल इनसाइड द केव। अब इस घटना के बारे में मैंने बहुत पहले ही इस वाली वीडियो में बताया था, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ। साल 2016 की बात है जब एक्सप्लोरिंग विद जॉस और उसकी टीम वाशिंगटन की एक फेमस एप केव एक्सप्लोर कर रहे थे। जो केव काफी लंबी और अंधेरी थी और यहाँ बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के जाना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि भाई ये केव काफी बड़ा है जो अगर कोई बिना इक्विपमेंट के भी जाए तो वो खो सकते हैं। लेकिन जॉस और उसकी टीम केव के अंदर शूट कर रही थी और उसे अंदर से एक्सप्लोर कर रही थी। तभी जॉस को दूर से किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। अब पहले उन्हें लगा शायद कोई जानवर होगा या फिर इन्हीं लोगों की इकोज की आवाज होगी, लेकिन जब टीम उसी डायरेक्शन में गई तो उन्होंने एक छोटी सी लड़की को केव के अंदर अकेला खड़ा देखा। English? You speak English? No English. No? Oh, okay, okay. Okay, Um, come with us. Hey Josh, do you see those the couple that was back there? अब ये सब देखकर पूरी टीम शॉक हो गई कि भाई इस गुफा में एक बच्ची आई कहां से, और वो भी बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के। अब जॉस ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की इंग्लिश नहीं समझ पा रही थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि वो बच्ची लॉस्ट हो चुकी है। they don't speak. She Yeah, doesn't speak she doesn't English. speak They don't English. speak English. It's okay. It's all right. This is the way back. फिर जॉस और उसकी टीम ने उस बच्ची को केव से बाहर निकाला और अथॉरिटीज के हेल्प से उसे उसके फैमिली के साथ सेफली पहुंचा दिया गया। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा है तो मैंने लेविस क्लार्क के बारे में भी बताया था, व्हेन ही फाउंड द गर्ल इनसाइड द बॉक्स। अब होता क्या है कि लेविस क्लार्क और उसकी टीम एक अबैंडन्ड बिल्डिंग एक्सप्लोर कर रहे थे जो काफी पुरानी थी। अब ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि लेविस क्लार्क ऐसी जगहों पर जाते रहते हैं शूट के लिए। लेकिन 29 दिसंबर 2019 को जब वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग एक्सप्लोर कर रहे थे तब उन्हें और उसकी टीम को अचानक से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी जो हेल्प के लिए रो रही थी। And it's because Mark's in it, isn't it, Sam? Oh, yeah. It's because you're in it. What the? और जब उसकी टीम उस आवाज को फॉलो करते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट तक पहुंची तब उन्हें एक रूम मिला जो लॉक्ड था। जिसके बाद वो लोग दरवाजा तोड़े, फिर उन्होंने देखा कि एक कोने में एक बड़ा सा वुडन बॉक्स पड़ा हुआ है और वो आवाज उसी बॉक्स से आ रही थी। She's crying. Why are you in a box? Someone took me. Someone's put her in a box. जिसके बाद जब उसकी टीम जैसे तैसे करके वो बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें से एक लड़की निकलती है और वो भी बिना कपड़ों के, जो हेल्प के लिए रो रही थी। Done it. Okay. Seriously? Oh, Mark, have you got anything to wear? Pull cameras away. Don't point the cameras at her. Oh, yeah. Well, yeah, Get someone at your back. Get someone at your back. I've got a spare t-shirt. Okay. Sorry, that's all we've got. What happened? Someone took me. Took you and put you in a box. Where are you? अब ये पूरा सिचुएशन को देखते हुए लेविस और उसकी टीम ने उसकी हेल्प की, उसे कपड़े पहनाए और उसे सेफ जगह पहुंचाने की कोशिश की। अब वो लड़की तो बच गई, लेकिन उस लड़की को वहां पे कौन ऐसे बंद करके छोड़ दिया वो अब तक पता नहीं चला। लेकिन अब जो मैं जिस इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो शायद से ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये वीडियो ब्री पेल्स नाम के एक टिकटॉक अकाउंट से है, जिसमें ये लोग रात के करीब 3 बजे जंगल के बीचों बीच गाड़ी चला रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था और सड़क पूरी तरह सुनसान और ये लोग कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे एक लड़की पर पड़ी, जो लड़की पूरी तरह से भीगी हुई थी और कांप रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो जंगल के बीचों बीच सुनसान इलाके में आखिर कर क्या रही थी। बट जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी लड़की रोने लगी, लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जिसके बाद उन लोगों ने तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उनका शरीर ठंड से लगभग सुन्न हो चुका था और वो शायद से ज्यादा देर तक जिंदा रह भी नहीं पाती। लेकिन जब
इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पुलिस के पूछताछ के बाद पता चला कि ये लड़की एक मिसिंग पर्सन थी जो नदी में गिर गई थी और वो कहीं और से ही निकली और जैसे तैसे करके वो सड़क के किनारे पहुंची, फिर इन लोगों को मिल गई। लेकिन सोचो कि अगर उस रात ये लोग वहाँ नहीं गुजरते तो शायद ये लड़की आज जिंदा ही नहीं रहती। तो आपने देखा कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स ने लोगों की जान बचाए, लेकिन आप ये मत समझना कि इंडियन यूट्यूबर्स ने किसी की जान नहीं बचाए हैं, बल्कि इंडियन यूट्यूबर्स ने तो लाखों लोगों की जान बचाए हैं विथ डोनेशन। कोई सोनू सूद के चैरिटी में दान देकर, कोई पीएम केयर फंड में डोनेट कर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोनू सूद को जितने भी यूट्यूबर्स ने डोनेशन दिए वो तो पता है कि उसने गरीबों की मदद के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन पीएम केयर फंड में जो डोनेशन दिया गया इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी जी तो पीएम केयर फंड का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि पैसे एक्चुअली में लोगों की जान बचाने के लिए खर्च किए गए हैं। तो इंडियन यूट्यूबर्स भी बहुत सारे हैं जो लोगों की जान बचाए हैं, और वो भी लाखों लाखों रुपए की डोनेशन देकर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपको ये जानना है कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स टेरिफाइंग चीजें एक्सप्लोर करते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।